तो जनरली जब वो खान साहब उधर आते हैं, जहाँ पे आप लोग उनसे मिलते हैं, तो वो माहौल क्या होता है वहां पे? कुछ चेंज नजर आया है? कुछ वजन चढ़ा है, कम हुआ है? कुछ लोग कहते हैं जी थोड़ा सा एज आ जाती है। नहीं, खान साहब फिजिकली तो सुपर फिट है, वो तो बिल्कुल उनका वजन कम हुआ है। चढ़ा तो बिल्कुल नहीं है, बट फिजिकली ही इज फिट। और टीवी भी देख लेते हैं। हाँ, टीवी में क्रिकेट क्रिकेट का वो उनका था, वो यार ये तो डिप्रेशन ही हो जाता अब देख के। तो मैंने खान साहब से ये अर्ज किया, मैंने कहा सर बात ये है कि ये तो कुछ ऐसी लायमली तय करना पड़ेगा ना बाहर हाँ। निकलने के लिए। वो तो हम्म। एक अदरवाइज तो कंक्रीट की वॉल है। तो उन्होंने ये कहा कि यार इस टीम के साथ तो मुश्किल है बाहर आना। आपने अपनी ईगो को सामने ला के पार्टी को, जो इमरान खान ने इंटरेस्ट की थी, इन सब की लाइफ है इमरान खान साहब के जेल से स्टेप आउट करने तक। दे विल बी गॉन एंड फॉरगॉटन लाइक एनीथिंग। ये कहना ठीक होगा फैज साहब कि जो जिस तरह से पॉलिसीज अपनाई गई हैं पिछले साल, उससे इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात रोशन होने की बजाय ज्यादा मध्यम हो गए? यानी अगर वो खान साहब अगर हाँ करे बनीगाला के लिए आज, कल वो बनीगाला में, अभी भी यू थिंक इट होल्ड्स? इट होल्ड्स। अस्सलामुअलैकुम। फहद हुसैन डिजिटल चैनल पर आज बड़े खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा में उनका शुमार होता है, और जो लीगल मैटर्स हैं उनको बड़े अरसे से देखते भी आ रहे हैं। बीच में कुछ हिकअप्स हुए हैं, इसके बारे में आज उनसे बात करते हैं। लेकिन अदरवाइज सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर जो है वो पीटीआई की जो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें इनका बहुत अमल दखल है, हाथ है। अब कितना है उस पर भी जरा बात करेंगे। फैजल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ये बताएं, आपकी पहले तो बड़ी बाकायदगी से इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही थी। अडियाला में आप जाते थे, आप उनके लीड काउंसिल भी थे। लोग जनरली आके बात करते हैं जी खान साहब ने ये कहा वो कहा, उन्होंने ये हिदायत दी, लेकिन बड़ी कम बात होती है उनके हवाले से। तो जब आपकी मुलाकात होती रही बाकायदगी से, तो जनरली जब वो खान साहब उधर आते हैं, जहाँ पे आप लोग उनसे मिलते हैं, तो वो माहौल क्या होता है वहां पे? क्या यानी आप वन ऑन वन मुलाकात हो जाती है या एक रश लगा होता है? थोड़ा सा वो मंजर कशी तो करें हमारे लिए। फासब, दो तरह की मुलाकातें होती हैं वकला की इमरान खान साहब के साथ। एक तो ड्यूरिंग ट्रायल होती हैं। हम्म। ट्रायल्स जो हैं वो तकरीबन 1.5 महीने से 2 महीने से रुके हुए हैं। और रमजान से पहले फरवरी से लेके अब तक ट्रायल जो है कमेंस नहीं हो सके। उस दौरान वकला की जो मीटिंग्स होती हैं वो तो डिटेल्स होती हैं, वो तो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, उसमें डिस्कशंस भी हो जाती हैं, लीगल अफेयर्स के ऊपर भी, दूसरे पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर भी। और फिर जो उन्होंने पैगाम देना होता है, मीडिया से भी गुफ्तगू होती है, क्योंकि मीडिया भी उसमें चोजन पिक एंड चूज करके भेजे जाते हैं, लेकिन मीडिया रेप्स होते हैं। तो दूसरी जो मुलाकात होती है वो जो एज एसओपी जो तय हुआ है पिछले मार्च का, और ये एसओपी बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ के साथ भी था। मियां नवाज शरीफ को हफ्ते में 3 दफा फैमिली मिलती थी। जो पार्टी वर्कर्स थे उनको तो खैर जनरल से भी जाके मिल आते थे। इमरान खान साहब को ये फैसिलिटी नहीं देते हैं। उस वो एक कॉन्फ्रेंस रूम है हम्म। जो कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दफ्तर के साथ बनाया गया है। वो जी। मुझे याद है जब शहबाज गिल अंदर थे तो हम कभी कभार उनसे मिलने जाते थे जब। तो वहां पे वो पहले तो खुला सा कमरा था, लेकिन अभी वो बॉक्स करके उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो उसमें एक इमरान खान साहब बैठते हैं, बीच में कोई 6 फुट का टेबल है, उसके हम्म। सामने सोफे लगे हुए हैं, एक 4 बंदों की जगह है। उसमें रश सा लगा होता है, कोई आप 6 वकील चले जाते हैं, कभी 8 भी चले जाते हैं, कभी 9 भी चले जाते हैं। तो अच्छा। कोई पीछे खड़े होता है, कोई बैठा होता है, इमरान खान हम्म। से वहां से बात कर रहे होते हैं। तो वो उसके बारे में हम सबका ये ख्याल है, इमरान खान साहब इसके वहां पे हर चीज बग होती है। हम्म। और वो चीजें जाहिर है उसके पीछे पुलिस वाले भी खड़े होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल भी होते हैं। तो वो चीजें तो रिपोर्ट होती हैं। तो लेकिन वैसे वो जब वो आप जाते हैं तो और देखें ना, अब उनको मैं भी देख रहा था कि तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं खान साहब को अब जेल में। और तो मैंने क्विक जरा एक सर्च की कि जो बाकी हमारे लीडर्स उन्होंने कितना टाइम गुजारा, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा
तो आसिफ अली जरदारी साहब ने गुजारा है तकरीबन 10 साल। और मियां नवाज शरीफ ने तकरीबन 3 महीने गुजारे थे। शहबाज साहब ने तकरीबन 7 महीने गुजारे हैं। तो ऑलरेडी खान साहब का तो इन सारों से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। और जेल अभी कॉन्टिन्यूस जाहिर नहीं था बात। बाय द वे। हाँ, वो बीच बीच में, यस यू राइट, वो बीच में कंटिन्यूस नहीं था, ये इनका कंटिन्यूस है। लेकिन 2 साल जिनमें जेल गुजारना, पहले ये कहा जाता था, सब कहते थे जी खान साहब 2 दिन नहीं रह सकेंगे जेल में, ये एक आम तासुब था। अब 2 साल उनको होने जा रहे हैं। तो ओवर द वेरियस मंथ्स जो आप आम से उनसे मिलते रहे, कोई कोई चेंज नजर आया है? वो फिजिकली उनमें हैजी, तो जो वजन चढ़ा है, कम हुआ है? कुछ लोग कहते हैं जी थोड़ा सा एज आ जाती है। कुछ फर्क हुआ है खान साहब में? नहीं, खान साहब फिजिकली तो सुपर फिट है, वो तो बिल्कुल उनका वजन कम हुआ है, चढ़ा तो बिल्कुल नहीं है, बट फिजिकली ही इज फिट, मेंटली ही इज वेरी अलर्ट। कोई हम्म। ऐसा मसला नहीं है। वो अगर आप ये कहें कि हाँ, अक्टूबर 2024 में मैंने उनको, जब इन्होंने AKL ट्रीटमेंट किया था, उनको बंद कर दिया 10 दिन के लिए, 5 दिन उनके सेल की लाइट जो है वो ऑफ हो गई, और फिर हम्म। उनको बाहर जो टहलने के लिए जो फैसिलिटीज है वो भी नहीं दी गई, और बहुत सारी जो है वो सख्तियां की गई। ये 26वें आईनी तरमीम को जब हो रही थी, हम्म। उस दौरान, तो उनके वो एक्सरसाइज मशीन है वो भी ले ली गई। लेकिन किताबें अखबारों का तो एक इशू रहता ही है, वो ऑन एंड ऑन ऑफ चलता रहता हम्म। है। लेकिन अब वो हम्म। काफ़ी अरसे से वो 2 अखबारें जो हैं, हम्म। वो इंग्लिश की हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर जाते हैं उनके पास, टीवी भी जाते हैं। टीवी में भी अच्छा। तकरीबन 18 चैनल्स हैं, उसमें आई थिंक 2-4 को न्यूज़ चैनल हैं बकौल इंतज़ामिया के। और खान साहब को अब वो बाकी PTV के हैं, 8-10 चैनल्स हैं कुछ आपके, अच्छा। जो एंटरटेनमेंट के अखबार चैनल्स हैं वो तो। अखबार कौन कौन सा जा रहा है खान साहब के पास? डॉन और ट्रिब्यून। अच्छा, चले तो वो, फिर तो वो मुझे नहीं अच्छी तरीके से अपने आप को वो अपडेटेड हाँ रखते नहीं, होंगे, उनको मामला अब क्या चल रहा वो है। भी वो लगवा के दिया था, मैंने रिज्यूम करवाया था। टीवी भी जो है वो फैसिलिटीज मैंने लेके दी थी, बीच में को काफी देर रुका रहा था। तो खान हम्म। साहब ने कहा कि पहले डॉन, पहले तो जो उनकी मर्जी के मतलब वो तो न्यूज नहीं पढ़ते, तो वो भेज देते थे, तो वो उन्होंने कहा यार ये तो चेंज कराएं। फिर उन्होंने कहा वो दोनों हो जाए, तो फिर वो दोनों का फिर मैंने कोई रिक्वेस्ट की, तो वो मैनेज किया। वैसे मैं आपको तो टीवी। फैजल साहब एक मजेदार बात बताऊं। जब 2019 में मैंने डॉन ज्वाइन किया था एज एडिटर इधर इस्लामाबाद में, तो PTI की गवर्नमेंट थी। तो मैं जब आया तो एज एडिटर, तो मेरा काम था कि भाई आऊँ सारों लोगों को जाके, जो कर्टसी कॉल होती है, मिलूँ। तो जी बिल्कुल। PTI की गवर्नमेंट को आए हुए मेरे ख्याल में कुछ 6 महीने हुए थे। तो मैं मुख्तलिफ लोगों को मिलने गया, तो मुझे बड़ा कोल्ड शोल्डर मिला, क्योंकि ये डॉन लीग अभी ताज़ा ताज़ा हुई हुई थी। तो मैं हम्म। एक दो, चले मैं नाम नहीं लेता, एक दो बड़े ही क्रूशल, बड़े ही उस समय जो अहम तरीन वजीर थे खान साहब की गवर्नमेंट के, तो मैं उनमें से एक आजकल पाकिस्तान में होते हैं और एक आजकल बाहर होते हैं, भाई यहाँ तक मैं नाम ले देता हूँ। तो मैं उनको मिला, मैंने कहा जी मैं जिधर जा रहा हूँ, मैं आपकी गवर्नमेंट में, और मैं एज ए एडिटर ऑफ डॉन जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा कोल्ड शोल्डर मिल रहा है क्या? ये इसलिए क्योंकि डॉन लीक्स हुआ हुआ है? उन्होंने कहा जी नहीं, खान साहब बड़े नाराज हैं डॉन से। मैंने कहा जी क्या हो गया, क्यों बस वो खान साहब बड़े नाराज हैं क्योंकि डॉन जो है ना वो बड़ी सख्त बातें लिखता है, और आपको पता है कि पिंडी में भी बड़ी नाराजगी होती है। तो वो पिंडी वाली नाराजगी तो खैर अभी भी जारी है, डॉन के इश्तहार बंद है आजकल भी। लेकिन ये कि इट्स गुड टू हियर कि वो खान साहब जो हमेशा डॉन से नाराज रहते थे, अब वो डॉन ही को पढ़ रहे हैं। तो ये आई थिंक नहीं इट नहीं, इज अ वो टेस्टमेंट टू पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट पढ़ते जर्नलिज्म। अच्छी चीज है, इट इज अ गुड हैं। साइन, आई एम हाँ। हैप्पी टू हियर दैट। अच्छा ये यस। बताएं कि अच्छा, और टीवी भी देख लेते हैं, न्यू पाकिस्तान न्यूज चैनल्स? हाँ, टीवी में क्रिकेट क्रिकेट का वो उनका था, वो ज्यादा वो टेस्ट क्रिकेट पसंद करते हैं। तो फिर अच्छा। वो जो भी PT स्पोर्ट्स पे अगर कोई आया तो, वैसे तो वो जो पीछे क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी काफी, हाँ। वो भी सारे पाकिस्तान की तरह नाउमीद ही थे। उन्होंने कहा यार ये तो डिप्रेशन ही हो जाता अब देख के। हाँ, नहीं नहीं, हमारी जो तो धुलाई हो रही है अभी हुई है हर तरफ, और तो ऑब्वियसली खान साहब तो बहुत ज्यादा आज परेशान चैंपियंस होंगे। ट्रॉफी भी हार गए और वो भी हार गए, तो ये बस जैसे पूरी कॉम अपसेट है, तो वो तो ज़ाहिर है समझते भी बहुत ज्यादा हैं। तो उनका तो क्रिकेट जो है वो, क्रिकेट से से कभी जिक्र लगाव तो करते थे, हमेशा। मतलब वुड यू टॉक अबाउट क्रिकेट जब आप कभी मुलाकात हाँ हो, या हाँ, वो उन तो हाल? अच्छा, ये करते थे। मुलाकातों में वो क्रिकेट के बड़ी वाकया सुनाते थे, वो हमेशा सुनाते रहते हैं। हम्म। और जो मुख्तलिफ उनके टूर्स है, ट्रिप्स है। खान साहब आपको पता है, लाइक्स टू चैट अ लॉट।
और फिर हम्म। वो, क्योंकि ट्रायल्स में तो खैर लंबी काफी वक्त गुजर जाता है ना, 4 4 5 5 घंटे होते हैं। तो हाँ उसमें फिर वो हर बंदे के साथ मुख्तलिफ बीच में, एंड देन सेवन, ही इज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर एंड लंदन। और हाँ क्रिकेट में वो जुगतबाजियां शाजियां, ये वो ही लाइक्स इट। ह्यूमर हाँ उनका ठीक है, वो अभी वो हाँ बड़ा, जब ये एक वो आया था ना, उसको मैं जेरी शेरी कहता हूँ, जेंट्री बीच, हाँ हाँ। तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा मजेदार एक जोक भी सुनाया था उन्होंने। क्या वही शेयर करें? शेयर्स जोक्स, वो फ्रेंड ना हो जाए, वो उन्होंने कहा कि वो मीडिया ने सवाल किया ना कि जी वो एक कोई जेरी बीच, जेंट्री बीच आया हुआ है। तो हम्म उन्होंने कहा कि वो पीआईए में एक कोई बूढ़ी अंग्रेजनी थी, तो हम्म वो आई डिप्लोमेट थी, तो उस वो आके अपना कुत्ता भी ले आई। उसका नाम हम्म। जॉर्ज था, वो पुडिग्री डॉग था। तो अच्छा। पीआईए का जैसा काम होता है, उन्होंने उसको खुर्द बुर्द कर दिया, वो मरमुर गया या पता नहीं क्या हो गया। तो हाँ वो स्टेशन जो इधर का हेड था, उसने कहा अगर ये इसको भाई को, वो रोज जाती थी वेयर से जॉर्ज, वेयर से जॉर्ज। हाँ तो उन्होंने कहा कि वो, उसने कहा कि यार अगर मैं इसको बता दिया है कि वो तो सजे खबी हो गया, तो वो तो रौला हाँ पड़ जाएगा। हाँ। उसने क्या किया कि उसने एक लुगुड़ सा कुत्ता नहीं होता बाहर सा, उसको उसको रख कर रखा, जेंट्री बीच जो है वो लुगड़ सा इन्वेस्टर है, तो इसने तो वो रिलेट बड़ा, खान साहब को ये बड़ा आर्ट है, वो बड़ी मजेदार बातें करते हैं। यानी और उनका उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर तबसरे कायम होते और हैं, दायम है। सेंस हाँ ऑफ ह्यूमर हाँ कायम और बिल्कुल, दायम। जाहिर साहब वैसे मेरे भी काम हाँ। था, मैं वैसे भी बड़े वो सख्त बातें करते हैं, वो वैसे ही जैसे वो, ऐसा तो नहीं लगता कि बनी वाला से बाहर है, अच्छा। वैसे ही है। जनरली वैसे, और ये अच्छी बात है कि खान साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी कायम और दायम है। क्योंकि आजकल, वैसे मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बातें करूंगा जमात, आपकी जमात की। आपकी जमात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कभी हंसते नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। हाँ, बदकिस्मत वो लोग हैं कुछ। वो बड़े, वो हर वक्त इतने गुस्से में रहते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या मसला है। अगर यानी खान साहब भी अगर जेल में रह के भी अगर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कायम है, तो बाकी लोग तो फिर भी बाहर ही हैं। तो बट एनीवे, अच्छा वैसे खान साहब का रूटीन क्या होता है? लाइक अभी बहुत सारी इस पे हर बंदा अपनी बात करता है, नहीं जी ऐसे होता है ऐसे होता है। ऑब्वियसली यू आर प्रिवी टू हाउ ही स्पेंडिंग टाइम इन जेल। तो और जाहिर बात है जेल में तो ये बताया जाता है कि जी बड़ा एक रूटीन से जिंदगी चलती है, और अगर रूटीन आप कायम कर लें तो कदरन आपको वो जो मुश्किल वक्त है सहने में आसानी हो जाती है। खान साहब का रूटीन क्या है जो आपको समझ आया हो? देखिए 24 घंटे होते हैं फहद दिन में। तो खान साहब के अगर तो 8 घंटे सुबह जो है वो, एक तो वो उन्होंने एक्सरसाइज और अपनी मुताले शाले के लिए रखा हुआ है। हम्म 8 घंटे या तो वो है, वरना वो इबादत भी काफी करते हैं। और आजकल अगर नहीं होगा तो आई प्रेज्यूम की किताबें बहुत पढ़ते होंगे। दूसरा, हम्म। 8 घंटे वो सोते हैं। तो उन्होंने अपना ठीक जो है। टाइम जो दिन का है ना, वो बड़ा कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और वो बिल्कुल अपना उसमें शेड्यूल बना उनका है। उसके हम्म मुताबिक ही वो करते हैं, उसके मुताबिक ही वो 8 8 घंटे उन्होंने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आई नो, बिकॉज ऑब्वियसली अथॉरिटीज के साथ, जेल अथॉरिटीज के साथ जब ये सारे काम मेरे जिम्मे थे, तो मैं तो बहुत ही रेगुलर इन टच रहता था कि रोज दूसरे दिन, हम्म कि भाई हम्म अगर छुट्टी भी हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें हर 5 मीटिंग्स हो भी जाती थी, लेकिन इवन सैटरडे संडे मंडे को भी आई वुड बी इन टच कि भाई उनकी कोई कोई मसला तो नहीं है, कोई उनकी हम्म चीज़ तो नहीं हम्म रह गई है वो। तो उससे फिर ज़रा ये होता है कि अथॉरिटीज़ के साथ आप रेगुलर इन टच रहते हैं, तो फिर आपको ज़रा शेड्यूल, हम्म फिर अब काउंटर इमरान खान साहब से भी पूछ हम्म लाता था कि मैं इस तरह से, तो वो इसलिए तो 8 8 घंटे की उन्होंने डिवाइड की हुई है। और हम्म। आजकल ज़्यादा वो किताबें काफ़ी पढ़ते हैं वो, किताबों अच्छा। और हाँ किताबें भी, और ज़्यादा बंदा अकेला होता है तो अखबार भी फिर काफ़ी बारीकबीनी से पढ़ते हैं। हर हम्म। चीज़ इकॉनमी के ऊपर हम्म भी, और मतलब जैसे ट्रिब्यून की एक ख़ास इकॉनमी के ऊपर, आपको पता है उनका एक बहुत काफ़ी ज़्यादा हम्म रोज़ाना मटेरियल काफ़ी आता है। और हम्म। वो भी एक बड़ा मतलब तो यानी आए, बेसिकली वो अपडेटेड रहते हैं, खान साहब इज अपडेटेड। ये नहीं है कि अपडेटेड आपको रहते बात हैं करें उनको काफ़ी। नहीं पता होता कि जी ये क्या हो गया है। नहीं, अक्सर पता होता है, हाँ ये होता है कि बाज़ वक़्त अगर वो अखबार बांध दो, जैसे बंद भी कर देते हैं ना ये पीछे, अब फॉर एग्जांपल अब तो मैं काफ़ी दिनों से इन टच नहीं हूँ, मतलब कि हम्म क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
तो क्योंकि वो जो लगाए गए थे वकील साहब, तो पता हम्म नहीं अब वो खबरें मिल रही हैं नहीं मिल रही। लेकिन जब तक मैं हम्म था तब तक तो काफी हद तक मैं इंश्योर कराई हम्म। रखता था कि चीजें होती हैं। वो जो हमने तस्वीरें देखी थी फैजल साहब, जो एक बार रिलीज हुई थी कि जी खान साहब का जो सेल है और उसमें वो रह रहे हैं, और वो सारा कुछ जो दिखाया था, और सामने छोटा सा बरामदा है, उसमें थोड़ा सा बरामदा यानी कोई एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसमें वो चल लेते हैं, वो वही वही जगह है उनके पास एग्जैक्टली। यानी उधर उधर कोई कोई वकील या कोई और जो विजिटर होता है वो तो अलाउड नहीं है उस एरिया में ना, वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑफ बाउंड्स है। हाँ नहीं नहीं, वो बिल्कुल ऑब्वियसली वो तो अपना उस पे तो कभी भी कोई वकील नहीं गया। लेकिन वो क्योंकि तस्वीरें जारी की थी हुकूमत ने, तो जी। देन वो खान साहब ने बताया था कि 6 बाय 8 का सेल है हम्म जिसमें उनको रखा जाता है। वो कॉरिडोर के साथ एक छोटा सा लॉन है, हम्म। जो बाद में उन्होंने वो दीवार हटवा के उन्होंने किया था। तो उनकी अच्छा वॉक शॉप के लिए वो वॉक बहुत करते हैं, 73 अच्छा। ईयर्स ओल्ड हैं। तो हाँ ऑब्वियसली जो खाना पीना भी उनका जो है ही हैज टू, आपको पता है ग्रोइंग एज में फिर आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और इमरान खान साहब का, बल्कि जब मैं शुरू शुरू में एंगेज हुआ तो मुझे कहने लगे यार मुझे डंबल चाहिए। तो मैंने अच्छा। कहा जी, मैंने तो जेल अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा यार बात सुनो ना, वो हाँ कौन सा आपको मेडिसिन या हॉस्पिटल का बेड मांग रहे हैं, वो डंबल मांग रहे हैं, दे दें आप। तो कह रहे हाँ। मेरे को तो 4 हफ्ते लगे। तो वो फिर 10 केजी के डंबल जो हैं वो उनको चाहिए थे। एंड वाज वेरी अच्छा हैप्पी कि अच्छा। कि मास जो है वो उन्होंने कहा पुशअप्स कर करके वो वैसे नहीं होता। वो एक्सरसाइज को खैर वेरी गुड। समझते भी बहुत ज्यादा जरा। हाँ हाँ, जाहिर तो वो बात है। एथलीट है सारी उम्र। तो वो फिर उनका जो वो जो आप देखते हैं सेल में, लेकिन असल में फाद मसला तो ये होता है ना, आइसोलेशन में रहता है ना, मतलब सॉलिटरी में होता है। हम्म अब आप हम्म कितना बंदा जो है वो गार्ड्स को भी आप वो दूर बैठा देते हैं वो उनसे, और फिर गार्ड्स के साथ क्या बात हो, वो शक्ति आता है खाना वाना देता है, उसमें सोचने का तो मौका मिलता है काफी बंदे को। लेकिन ये है कि जैसे ये अब ये कह रहे हैं जी कि फलां क्यों मिला फलां मिला, वो 7वां दिन अगर आप किसी से ना मिले तो खुदा का शुक्र करें कोई जाके मिलता तो है। इमरान को ऐसे ही बातें कोई अंदर की बाहर की बताते ही होते हैं, वो जो भी मिलता है जरा हम्म बताते ही है ना कि बाहर ये हुआ अंदर ये हुआ। तो वो बंदे की थोड़ी जो है वो हम्म मैं क्योंकि खुद फवाद रहा है ना, तो वो हम्म वहां पे रहे हैं, तो मुझे पता है कि वो बंदा जब इनकार्सरेशन में होता है तो सॉलिटरी में हम्म उनको भी रखा था, तो खान साहब हम्म को भी रखा है। तो बड़ी एक हम्म बंदा एक साइकोलॉजिकली हम्म इफेक्ट हम्म तो होता है। और इमरान खान साहब हम्म इज मेड ऑफ, उनकी नर्व्स आर मेड ऑफ स्टील। और हम्म अब कोई ऐसा लगता है लोहे का बंदा बना हुआ है, बट हम्म। इवन देन हाँ, है मैं तो एक्चुअली यही जेल। पूछना चाह रहा था, मैं यही पूछना चाह रहा था कि दो चीजें जो हर बंदा कहता है कि जी खान साहब के बारे में, एक तो ये जो भी आपने जिक्र किया कि नर्व्स उनकी बड़ी स्ट्रांग है, दूसरा ये कि वो वैसे ही अपनी एज के लिए इतने बहुत ज्यादा फिट हैं, और फिजिकल फिटनेस जो है वो आपको बड़ी बड़ी सिचुएशंस में जो है वो आपको बहुत हेल्प कर जाती है, तो हेल्प ये आउट दो तो करते हैं। खान साहब की बड़ी एडवांटेजेस हैं। लेकिन उसके बावजूद 2 साल जेल रहना, और जो अभी आप बात कर रहे हैं जिसको लोग मेरे ख्याल में अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, कि ये जो है आइसोलेशन और लोगों से ना मिलना बात ना करना, इसका एक अपना टोल होता है, जो मर्जी हो, और ये आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग। उसका कहीं आपको नजर आया है कि ये जो जो 2 साल की जो एक आइसोलेशन है, कट ऑफ होना, हैज इट टेकन एनी काइंड ऑफ टोल, यानी उनकी पर्सनालिटी में, यानी वो ज्यादा आपके ख्याल में रिफ्लेक्टिव हो गए हैं, ज्यादा सख्त हो गए हैं, ज्यादा लॉन्ग टर्म देख रहे हैं क्या, कुछ कुछ चेंज पर्सनालिटी में, हल्का सा कुछ चेंज नजर आया आपको? नहीं, पर्सनैलिटी में एक तो बात यह है कि जहां तक तो उनका मौकफ है वो तो वैसे ही है जैसे पायर था, उसमें हाँ तो ठीक। चेंज नहीं आया। ठीक। लेकिन एक तो बात हर किसी की सुनते हैं, बड़े टॉलरेंट हो गए हैं बड़े, वो उस मसले में हमेशा जो एक तो रिजॉल्व है ना जो उनका, वो हम्म आप इस तरह समझ लें कि एक तो अल्लाह तवक्कुल बहुत बढ़ गया उनका। वो हम्म हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन ये है कि अब उनका बहुत ही ज्यादा वो हो गया है। और क्योंकि आपको पता है जब लोग अकेले में होते हैं तो फिर या तो आप बहुत अल्लाह की तरफ माइल हो जाते हैं, या फिर कोई हम्म और दूसरा हो जाता है। तो वो अल्लाह की तरफ माइल ज्यादा है, जो उनकी हम्म वो मैंने देखा है कि वो ज्यादा उस पर करते हैं। फिर हम्म ये है कि उन्होंने ये समझा हुआ है कि ये अल्लाह की तरफ से है, और जब हम्म खत्म भी होना हुआ तो उनकी तरफ से। तो फिर जब आप इस फेज में चले जाते हैं ना हम्म मेंटली, तो वो फिर हम्म चीजें और तरह हो जाती हैं। लेकिन अब इसमें अब मैं ये क्या, मेरी एफर्ट ये थी कि देखें वो मतलब जब ये जनवरी 25 में
गौर आए तो इन्होंने जो मीटिंग हुई थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अली अमीन ने वहाँ पर तजवीज़ दी कि बनी गाला जाना चाहिए। हाँ। और वो तजवीज़ गौर साहब आए तो आई जस्ट वांटेड टू स्टेप असाइड। मैंने कहा जी बात कर लें आप, हम्म। पता तो था मुझे कि क्या हुआ है। तो मुझे खान साहब ने कहा नहीं आप खड़े हो जाए, कोई सीक्रेट बात नहीं है, और आप सुने क्या गौर क्या कह रहे हैं। तो देन वो जो बात हुई तो खान साहब ने, जिसमें आपको पता है अप्रिशिएट भी किया था कि वो कॉन्टेक्ट को वो गौर साहब ने रिक्वेस्ट भी किया था। तो मुझे फिर बाद में कहने लगे कि बनीगाला जाने का क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। मैंने कहा सर मेरी नज़र में तो जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जेल से तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। उस वक्त उनका ये ख्याल था कि इंटरनेशनल प्रेशर है तो शायद अगर हम उधर चले जाएंगे तो वो उसको वो लूज हो जाएगा। और फिर उनका उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये था कि वो ये कह रहे थे यार कि अगर मैं खुद ही चला जाऊंगा बनी गाला, अभी शाह महमूद वगैरह बाकी, यास्मीन हम्म। राशिद, चौधरी महमूद साहब और अकीमा और दूसरे वर्कर्स अंदर हैं, तो वो तो बड़ा सेल्फिश लगूंगा मैं। तो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल कि मैंने कहा सर आप इस जेल से बाहर निकलेंगे मुलाकातें हम करा लेंगे, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मैंने वैसे ही मजाक में कहा, मैंने कहा सर वो लड़ाई कराना भी जो है ना वो भी एक बड़ा आर्ट होता है, तो वो भी तो अगर आप वहां पे होंगे तो आसान हो जाएगा। तो हम्म। फिर देन वही कन्विंस्ड, उन्होंने अपनी रीजन दी, तो फिर मैंने कहा नहीं आपकी बात दुरुस्त है कि आपने, उन्होंने कहा मैंने यार इतनी तकलीफें भी झेले हैं, किसी मकसद के लिए झेले हैं, अपना बीवी भी मेरी कैद जो है वो काट चुकी हैं, और ये सारा मामला वर्कर्स मार का ही है, शहादतें हुई हैं, तो इस वक्त अगर मुझे है तो बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो मैंने कहा लेकिन जी वो ये तो सीरियस ऑफर थी, ऑब्वियसली कितनी सीरियस ऑफर थी? यानी वो ऐसी एक ऑफर होती है ना कि सीरियस जी थी। अभी एक ट्रायल बलून होता नहीं नहीं, है, एक होती है वो एक्चुअल सीरियस। वो ऑफर इसलिए सीरियस थी कि वो तजवीज थी अली अमीन की, लेकिन वो वहां पे डिस्कस होने के बाद रेलेवेंट क्वार्टर्स में फिर फॉरवर्ड की गई थी। आप इमरान खान साहब के साथ कोई बात ऐसे आप हवा में नहीं कर सकते, उसको उनके लिए जो भी बात करनी है, क्योंकि अली अमीन साहब ने भी ये बात की, फिर गौर हम्म। साहब ने भी बात की, फिर इमरान खान साहब हम्म। को उस दौरान उन्होंने मुझे बताया कि अटक में उन्होंने कहा था कि आप बाहर चले जाए, लड़ने चले जाए, जहाँ भी जाना है, बस आप अपना जुबान बंदी रखें और वहां पे चले जाए। हम्म। तो अटक में भी, बल्कि वो फिर कहते थे कि बुशरा बीबी ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि आप बाहर ना जाएं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है आपका। तो अगर ये इस तरह से है तो इस तरह से ही देखना पड़ेगा। अगर हम्म। आप, वरना तो उनके लिए मेरे ख्याल में अगर आज भी वो तैयार हो तो मिडिल ईस्ट में तो काफी जगह हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं। यानी अगर वो खान साहब अगर हाँ करें बनीगाला के लिए आज, कल वो बनीगाला में हो, अभी भी यू थिंक इट इट होल्ड्स? इट होल्ड्स। आज उसकी वजह है ना कि वो अगर वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं तो हम्म। बहुत ज्यादा ये जो डिस्टर्बेंस है, जैसे पिछले हफ्ते आपने देखा है, ये हम्म। वो मामला है, वो फिर हम्म। कंट्रोल हो जाता है ना। वो फिर जाहिर है अब घर शिफ्ट हो जाए, या वो चाहे सब जेल भी हो, लेकिन वो जो हम्म। जेल की एक होता है ना कॉन्सेप्ट, अब हम्म। जो फैसला साज है वो हम्म। तो अगर उनमें थोड़ी सी भी होता, जैसे मुशर्रफ साहब का आपको पता है उन्होंने उनका घर सब जेल करार दे दिया था, हम्म। वहीं पे हम्म। ट्रायल होते थे, वहीं पे जाते थे हम लोग। हम्म। जो उनके हम्म। जो घर में जेल बनी हुई है, घर को बिल्कुल। सब जेल करार के देके, तो चक उनकी तरफ शहजाद से वाला। कभी भी वो सिंपत्ति नहीं हुई। वो लोगों की हम्म। सिंपत्ति नहीं होती ना, लोग कहते थे घर पे ही है ना। अब लोगों को हम्म। तो नहीं पता ना कि अंदर क्या होता है, लेकिन ये है कि वो फिर वहां पे फिर वहां पे ये है कि वहां पे रह के आप हम्म। बहुत सारी चीजें, जो जेल तो बहुत ही कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, 8,000 बंदा है, हम्म। इमरान हम्म। खान साहब की भी है वहां पे, तो मामलात और होते हैं। तो सही। मतलब वो आप थोड़ा मैनूवरिंग की आपको रूम मिल जाता है, हम्म। वो थोड़ा सा फिर ये, और हो बिल्कुल। सकता है बाहर से बंदे मिल रहे हैं, हम्म। देखिए बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें होती हैं ना। अच्छा, फैसल साहब आप ये जो अभी बता रहे थे खान साहब के हवाले से, इसमें उनको ये भी आइडिया तो होगा कि जमात के अंदर जो है वो किस तरीके से मामला जो है वो चल रहे हैं। और मैं भी देख रहा था एक ट्वीट जो कल हमारे एक फेलो वो हैं, जर्नलिस्ट ही हैं, उन्होंने की है, शिराज अहमद शिराजी ने। और वो ये कहते हैं कि आप माने या ना माने, लेकिन जब तक इमरान खान के वकला
टीम में फैसल चौधरी थे, वो निहायत प्रोफेशनल अंदाज में सब कुछ डील कर रहे थे। अब तो इमरान खान की रिहाई क्या, उनसे मुलाकात भी मुहाल हो गई है। अब तो वकला मुलाकात को ही तरस रहे हैं। आपसे नहीं हो रहा था तो चालबाजियां छोड़कर फैसल फरीद को काम करने देते। अच्छा, अब ये पब्लिकली ये सब कुछ कहा जा रहा है, और ये जिनकी तरफ इशारा हो रहा है मैं उस तरफ आता हूं। लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस डेप्थ में ये अब ये झगड़े और लड़ाई शुरू हो गई है, खान साहब को यू थिंक आइडिया है कि ये कितना सीरियस प्रॉब्लम हो गया है, या शायद उनको जो है वो नहीं सही पिक्चर दी जा रही? मेरे ख्याल में इस मंगल को आपको पता लग जाएगा कि उनको ये कितना डीपली आइडिया है। देखिए, मेरी बात उनसे हुई थी एक हम्म। दो तीन दफा, दो दफा तीन दफा से ज्यादा। तो मैंने हम्म। उनसे ये अर्ज किया था कि देखिए, अगर हम बाहर हम लाना चाह रहे हैं आपको, हमारी हम्म। तो अब लीन ख्वाहिश यही है कि आप बाहर आएंगे तो पॉलिटिक्स होगी। तो हम्म। उसके लिए ये जो टीम है मौजूदा, जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, हम्म। ये टीम आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकेगी। उसकी वजह यह है कि गैर सियासी लोग हैं बहुत ज्यादा। और ठीक। सियासत में अ, वो लोग ही कामयाब हो सकते हैं जिनको सियासत का पता हो। क्योंकि सियासी मामलात ऐसे होते हैं जो किसी टाइम पे भी, खासकर जब इत्तेहाद में जा रहे हो, जैसे इत्तेहाद में जाने के लिए तो हम्म। ठीक ठाक 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ी। वहां पे अजीबो गरीब किस्म की जो है वो लोग बातें कर देते। मतलब एक दिन मैं बैठे हुए थे तो मैंने कहा, सर ये आई थिंक अली मोहम्मद खान भी बैठे हुए थे। हम्म। वो बड़े 4 महीने बाद उनको एंट्री मिली थी। तो मैंने खान साहब से ये अर्ज किया, मैंने कहा सर बात ये है कि ये तो कुछ ऐसी लायमल ही तय करना पड़ेगा ना बाहर हम्म। निकलने के लिए। वो तो हम्म। एक अदरवाइज तो कंक्रीट की वॉल है। तो उन्होंने ये कहा कि यार इस टीम के साथ तो मुश्किल है बाहर आना। तो फिर मैंने कहा अच्छा, टीम खुद में उन्होंने आप चेंज एक्सेप्ट किया करें। ये? हाँ, ही नहीं नहीं, अंडरस्टूड मेरे दैट? सामने तो उन्होंने बहुत दफा कहा। और फिर साबित भी हो गया ना, देखिए। अब लेकिन एक बात फिर उन्होंने कहा, यार फिर और बंदे कौन है? ये 26 नवंबर हम्म। के बाद आपने देखा आलिया हमजा और जुनैद अकबर को उन्होंने लगाया। तो हम्म। उनका जो है वो समझ में आया कि उनकी वजह से पार्टी में उतारे कोई, खासकर आलिया भी तो पंजाब में ही है ना। अब हम्म। आप देखें ना, जो बड़े अहदेदार हैं जो पंजाब में, वो आते नहीं है ना। आपका जनरल सेक्रेटरी कभी किसी रैली को लीड किया लाहौर में, ना इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी इधर आते हैं। तो सर देखिए हम्म। ना, आप वर्किंग फ्रॉम होम तो नहीं होता ना। ये तो सियासत है, सियासत में लीड फ्रॉम द फ्रंट। इमरान खान अगर लीडर है तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने हर चीज को खुद लीड किया हुआ है, मार भी खाई है, अब हम्म। जेल में भी हैं। बेगम भी जेल में है, उनकी कुर्बानियां काम तो नहीं है। ऐसे तो नहीं ना उनकी रिस्पेक्ट, या ऐसे तो नहीं है उनकी वो जो से है, या उनकी एक जो वो अथॉरिटी कमांड करते हैं। तो वो उनके हम्म। अपने कैरेक्टर की वजह से, अपने एक रोल की वजह से। ये तो नहीं हो सकता कि आप जाएं भी ना, आप आए भी ना, और आप ये कहें कि सारे लोग सब सर्वेंट हों। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। शराज साहब से मेरी तो मुलाकात भी काफी, मेरे ख्याल में कम से कम 6 महीने 8 महीने या साल हो गए, मेरी तो मुलाकात भी कभी नहीं हुई। हम्म। जिन्होंने ट्वीट किया है, मेहरबानी है हम्म। उनकी। हम्म। हम्म। तो मैं तो कभी उनसे मिला, काफी अरसा हो गया, क्योंकि पहले अडयाला हम्म। में मसरूफ थे। तो हाई कोर्ट या वो कवर करते थे, तो उधर कभी मुलाकात हुई थी, तो बहुत ही कम होती है मुलाकात। तो मेरी तो हम्म। मुलाकात मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम हम कब मिले थे। तो ये चीजें असल में फर्क होता ही है ना, कि हम, मेरा भी तजर्बा एक बहुत ज्यादा है पॉलिटिकल केसेस को हैंडल करने का। आई वाज काउंसल फॉर गिलानी फैमिली, आई वाज काउंसल फॉर मुशर्रफ साहब। फिर 2014 से इमरान खान साहब के साथ जो पार्लियामेंट टीवी हमला केसेस हैं 2000, वो हो गए। सब एक, फिर वो आपको एक तजर्बा आ जाता है। जैसे हम्म। बाबर मान को आप देख लेना, उनको भी हम्म। एक, वो बेनजीर के साथ थे। तो उनको, उनका वो तजर्बा है। जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, वो बाय बुक नहीं चलते। वो हम्म। चलते हैं उनके लिए आपको अप्रोच भी डिफरेंट रखनी पड़ती है, यानी हम्म। वो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। ये जो मुलाकातें उस वक्त हो रही थी, सियासी लोगों की मुलाकात तो कुछ 4-5 महीने से बंद थी। एक ही मुलाकात मैंने कराई थी, वो भी इस तरह से हो गई थी कि एक तो अदालत का ऑर्डर आ गया था, दूसरा मैंने GHQ हमला केस में वो काफी सारे बंदे जाते हैं। तो खान साहब कहने हम्म। लगे कि वो उन्होंने मिलना था अली हमजा को, जुनैद को, आतिफ खान को, अम, 2-3 और बंदे थे। तो मैंने उनको फिर बीच में जो है वो शामिल करके ले गए।
लेकिन वो हम्म। औजार है, ऐसी चालाकियां तो एक आधी दफा ही होती है ना, बात हम्म। क्रॉस तो नहीं होने देते वो। तो वो उस तो ये वक्त जो उनकी आप। मुलाकात हो गई, ये हाँ। पीएससी के जब उनको उन्होंने लगाना था ना जी, तब हम्म। हुई। और उसके बाद फिर ये आलिया हमजा वगैरह को जब उन्होंने पंजाब में देना था, तो तब वो मुलाकात एक हो गई थी। उसके बाद अब वो सियासी लोगों की मुलाकात जो है, वो सबको पता है कि कौन कहाँ से रुकती है। अच्छा, और ये जो, नहीं। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये जो लिस्ट में चेंज है ना, रद्दो बदल, हम्म। ये आइंदा भी हो जाएगा। ये पहले भी होता रहा। ये हम्म। अक्सर मतलब मैं मुझे बाहर खड़ा कर देते थे, अली जफर को, गौहर को नहीं जाने देते थे। वो ऐਵੇਂ ही जो बंदे खड़े हैं मैं उनको भेज देंगे बाहर से। हम्म। वो उसको पंजाबी में कहते हैं नग पूरे करना। वो छह बंदों हम्म। की मुलाकात, वो छह के छह ऐਵੇਂ ही बेचारे वहां पे जो साथ में आए हैं, तो हम्म। उनको भेज देते थे। कभी कभी हमारे जूनियर चले जाते थे, हम वहां पे बाहर खड़े होते थे। सो वो उनकी वैसे बुरा तो लॉटरी बहुत निकल लगता आती है। थी। वो ऐਵੇਂ ही लॉटरी निकल आती हाँ। थी वो, और कुछ तो वैसे बड़े अच्छा, वो सारे वहां पे जाते हैं इस चक्कर में कि हमारी शायद लॉटरी दाल आ जाए। लॉटरी निकल हाँ। है। हाँ। वो अक्सर मुझे तो ये वैसे ही चले जाते हैं। आपको जो एक यानी बिल्कुल एक लीडिंग रोल आप प्ले कर रहे थे सारे मामले में, किसने ये इंश्योर किया कि यू आर रिमूव फ्रॉम देयर? यही जो पीछे गए थे, मेरे मुंह पे तो किसी ने बात नहीं की ना। मैं एक ही, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, तो मैं नहीं हम्म। गया। मेरा कुछ मसल स्पैम था, स्पैज्म था, तो मैंने कहा वो बढ़ जाता है। तो वो ये अडयाला में आपको पता है रमजान में हम्म। जाना आना भी वो बहुत लंबा सफर है। तो आए रिटर्न तो मेरे सामने तो कोई करे टूरिस्ट जरा जो, और मैं इमरान खान साहब से जिस दिन मुलाकात हुई, तो मैंने कन्फ्रंट भी करना है उनके सामने ही इन सबको। देखिए मैं तो नहीं छोड़ता कभी भी, जिसने ये पीछे, अभी मैं 4 हफ्ते बिल्कुल मैंने कहा देखो चलो जाओ तुम लोग करवा लो। अगर तुम लोग ये समझते हो, मेरे पे इल्जाम ये लगाया, और इंतहाई जो एक मतलब जिसने लगाया वो भी कोई घटिया कैरेक्टर का आदमी है, कि उसने मुझे ये कहा कि वहां पे खान को कहा जी कि वो इन्होंने ही रोकी हुई है सियासी जो लोगों की मुलाकात। वो फिर कंसेंट भी अच्छा। दे आए। कंसेंट हम्म। देने के बाद अपनी भी मुलाकात बंद करा दी, बाकियों की भी करा दी, और सोने पे सुहागा अलीमा खान की भी बंद करा दी। अब वहां पे हम्म। जो नैरेटिव का जो वॉर ऑफ नैरेटिव है ना, हम्म। वॉर ऑफ नैरेटिव इमरान खान जीत रहे थे। अब नैरेटिव तो आता नहीं इमरान खान का। हम्म। अब ये तो कौन था कौन वो, हु? क्या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है? ये कोई एक लॉबी बनी हुई है जिसने कहा कि जी फैसल साहब को यहाँ से फारिग करवाएं? और क्या बुनियादी समझ तौर क्या पे है? मैं आपको बताऊं, ये फवाद साहब की जो लड़ाइयाँ हैं ना, वो हम्म। भी मेरे ऊपर काफी इफेक्ट हुआ है। वो अच्छा। फवाद भी आपको पता है चुप नहीं करते ना, वो भी हर हम्म। वक्त वो करते रहते हैं। एक तो वो था, और फिर ये सारे जो है ना, ये बड़े वर्नरेबल हैं। ये मिनियंस हैं, इनको पता है कोई नहीं किसी चीज का। और ये पॉलिटिक्स जो है ना, वो इंक्लूजन की होती है, एक्सक्लूजन की नहीं होती। लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। अब हम कोई कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ी है कि जिसका पोलिट हम्म। ब्यूरो होगा और इसका एक जनरल लगा होगा हेड, और वो फैसले करेगा बाकी मानेंगे। ये तो पीटीआई में तो जमहूरी पार्टियां होती हैं, भांत भांत के लोग हैं, भांत भांत की राय होती है, सबको साथ लेके चलना होता है। और सबको साथ लेके जो ना चल सके वो तो नहीं, लॉन्ग लास्टिंग तो हो नहीं सकता। पॉलिटिक्स में लेकिन तो बड़ी अगर चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन खान साहब की मर्जी से हुआ मैं ना जरा जो मुंह कुछ फट हुआ। भी हूँ। हाँ। लेकिन मैं खान साहब मुंह की फट भी मर्जी से हूँ हुआ ना मैं। सारा कुछ। वो खान साहब का तो देखिए ना, फहद, अगर मैं आप खान साहब बैठे, खान को अगर मैं जाके कहूँ फहद आपके खिलाफ बड़े कॉलम लिखता है, तो वो कहेंगे हम्म। अच्छा। वो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, वहां पे तो पटियां जो पढ़ा लेगा। हम्म। अगर आप मौजूद हो तो आपके सामने नहीं ना, वो तो फिर पूछ लेते हैं ना कि हाँ भाई ये बता रहे हैं। वो अब हम्म। जेल में है, उनको पता नहीं क्या बात बताई होगी, जब मिलूंगा तो पता लगेगा ना। लेकिन जो मुझे पता चला है कि हम्म। उन्होंने ये कहा जी कि वो पता नहीं उन्होंने रुकवाई भी थी, मुलाकातें रुकवाई भी थी। तो मैंने हम्म। कहा जाके करवा लो फिर आप। हम्म। मतलब अगर तुम असल इशू से तो तुझे हटाने की बात है ना, कि हम्म। अब इंटरनल लड़ाइयां जो हैं वो शुरू करा दी गई, खान का नैरेटिव बंद करा दिया गया। अब बाकी ये सोशल मीडिया हमारा जो है वो लगा रहता है। हमारा सोशल मीडिया बहुत ताकत है पीटीआई की, इसमें कोई शक की बात नहीं। हाँ। लेकिन वो है सेंटिमेंट ड्रिवन। अब हम्म। वहां पे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बात करें, आप माइंस एंड मिनरल्स का, आप 99% लोगों को पता करें कि क्या मसला है, तो हम्म। वो किसी को नहीं पता होगा कि नहीं मसला पता। है हाँ। क्या। हाँ। वो वो बिल में क्या गलती है, कहाँ पे होने तो चाहिए ना, डिबेट होनी चाहिए हाँ। पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर। तो उसके बाद जो है वो पर्सन जब गौर गए हैं और अली जफर गए हैं, मतलब अगर आप ये कहें कि वो कॉम्प्रोमाइज है,
तो फिर वो तो इमरान खान साहब ने लगाए हुए हैं, तो फिर आप तो बरह रास्त इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज लोग पार्टी के ऊपर लगाए हुए हैं। मतलब ये हम्म। तो फजूल गुफ्तगू है। तो जब हम्म। गुफ्तगू करनी है तो गैर जिम्मेदारी, फिर आपने कॉन्सेंट दे दी इस शौक में कि मैं या ठेकेदार बन सलमान जाऊंगा, मैं सलमान आपको राजा थल्ले साहब से के दूंगा। हवाले से बात कर रहे हैं ना आप, तो ये उन्होंने इसे किया ना सारा। हाँ, इसका आपने नाम लिया, वही मैं उसको समझ आया, कोई नहीं है। वो कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिटिक्स जो है वो पीटीआई के ऊपर लागू कर रहे हैं। ये 6-7 लोग होते थे वो, ये जिनका कोई मतलब वो नहीं है, तो बहुत सारे पैसे आ गए और काम धंधा है कोई नहीं, वो कम्युनिस्ट अपनी तरह से। पीटीआई कम्युनिज्म थोड़ी है। पीटीआई इज अ राइट विंग हार्डकोर पॉलिटिकल जमात है, और इसमें तो इमरान खान साहब के साथ वर्कर जो है खुल खुल के बात करते हैं, और वो बात सुनते भी हैं। हमारी पार्टी में तो वर्कर जो है वो बड़ा मुंह फट है, और हम्म। वो तो किसी का लिहाज भी नहीं करता। मैं भी बैठ के ना कल जब ये प्लान करा था कि आपसे जो गुफ्तगू होगी, तो मैंने कहा जरा मैं लिस्ट बनाता हूँ कि इस टाइम पे पीटीआई में झगड़े वो किस किस के हैं, अभी तक जो पब्लिकली आ रहे हैं। लिस्ट बड़ी मजेदार बनी है। वैसा मैं आपके सामने अच्छा। रखता हूँ। अब देखें, अली अमीन वर्सेस आतिफ खान, अली अमीन वर्सेस जुनैद अकबर, अली अमीन वर्सेस सलमान अकरम राजा, सलमान राजा वर्सेस बैरिस्टर गौहर, सलमान राजा वर्सेस फैसल चौधरी, सलमान राजा वर्सेस अली अमीन, सलमान राजा वर्सेस बैरिस्टर अली जफर, सलमान राजा वर्सेस मरवत, अली अमीन वर्सेस तैमूर झगड़ा। यानी ये तो सिर्फ मैंने वो लिस्ट बनाई है जो टॉप ऑफ द माइंड है। अभी इसके नीचे जो चल रही है मामलात, वो तो आई एम श्योर यू वुड नो बेटर देन मी। फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी ये अली मीर बहुत वर्सेस लंबी लिस्ट। असद कैसर वर्सेस शराम तरकई हाँ वो एंड भी ऐड कर ले। जनरल सेक्रेटरी वर्सेस एवरीबॉडी। अभी इसमें मैंने वो वो फैमिली वाला वो नहीं जो डाला। आपने कहा ना कि जो जो बंदा हंस नहीं सकता, जिसको हाँ। अल्लाह ताला ने ये भी तौफीक नहीं दी, भी हर वक्त आप एक कॉन्स्टिपेटेड मुंह बना के बैठ जाते हैं, और हम्म। शकील उर्दू में बात करके आप समझते हैं कि आप कोई इंटेलेक्चुअल हैं या रस्तू हैं। यू आर नथिंग। आपको समझ ही नहीं है। आपने इमरान खान साहब की रिहाई को लंबा कर दिया है। आपने इमरान खान साहब की रिहाई को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। आपने अपनी ईगो को सामने ला के पार्टी को, जो इमरान खान ने इंटरेस्ट की थी, इन सब की लाइफ है इमरान खान साहब के जेल से स्टेप आउट करने तक। दे विल बी गॉन एंड फॉरगॉटन लाइक एनीथिंग। नोबडी विल इवन लुक एट अपॉन देम। ये हम्म। इस तरह से गायब हो गए। मेरे जैसे जो हमारे वर्कर्स हैं या हम लोग हैं, हम तो सिर्फ एक चीज सुनना चाहते हैं, इमरान खान ने कब रहा है उन्हें। ये मोहम्मद हम्म। हनीफ साहब का अभी आपने वो वीलॉग सुना है? हम्म। तो अगर नहीं सुना तो आप सुनिए, जो बीबीसी पंजाबी पे करते हैं ना। तो उन्होंने भी हम्म। ये कहा कि एक ही सवाल था ईद के बाद कि जी इमरान खान ने कब रहा होना, और एक ही सवाल होता है ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, ये कब रहाई, और ये कब रहाई। और ये तो वर्कर बड़े उतावले हैं, तो ये इनको महीने डेढ़ तक ये आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ये इस तरह से नहीं होता। ये इमरान खान साहब वो जो बातें नहीं भी करते, ये खुद हम्म। को जो है वो कायद अज़म सानी बना के पेश करे, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। देखिए ना, जी। इमरान खान की रिहाई के लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस तो बना नहीं सके, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट काम था, जिसपे हम्म। मेहनत हुई, जिसपे हमने इमरान खान साहब को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। हम्म। उनको, हम्म। हाँ सॉरी, मैं वो बीच में बात रह गई। वो मुझे कहने लगे यार, वो ये कहते हैं कि अगर हम उनके साथ बैठेंगे तो हमारे वोट उधर चले जाएंगे। तो मैंने कहा हैं, मैंने कहा सर ये किस किस्म के एडवाइजर हैं आपके? अगर हम्म। आपकी पॉलिटिकल एडवाइस ये है तो देन आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने कहा सर नहीं, क्या आपको एडवाइस, अंदाजा नहीं है वो। उन्होंने क्या एडवाइस दी कि अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो क्या होगा? वो जी, जो है ना अभी इंटेलेक्चुअल्स हमारी पार्टी के, उन्होंने कहा जी अगर आप मौलाना साहब के साथ बैठेंगे तो हमारे वोट उधर चले जाएंगे। तो अच्छा। मैं सिर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार, लोग हैं हम्म। जो इस किस्म की बातें करते हैं। तो मैंने कहा, फिर खान साहब ने कहा, मैंने कहा सर इस टीम के साथ तो फिर आप नहीं आते, जो इसकी देन आई हैड अ लॉजिक विद देम। तो फिर वो, हाँ। अच्छा वो इमरान खान साहब को अगर आप लॉजिक देना तो कन्विंस होते हैं, हम्म। अदरवाइज ही कन्विंस यू। मतलब हम्म। वो ये पूरा आर्गुमेंट होता है। ये नहीं हम्म। होता कि वो कहें कि जी मैं हूँ, मेरे को बात ना करे। हम्म। और हम्म। हमेशा बड़ी इज्जत देते हैं, जिसकी इज्जत नहीं भी बनती वो उतनी भी दे देते हैं। उस्मान बज़दार उसमें एक मिसाल है। ठीक हाँ। है ना जी, एक ये अभी जो मौजूदा कुछ लोग हैं, ये मिसालें हैं। मतलब ये इतनी इज्जत के काबिल ही नहीं है कि जितनी इमरान खान साहब कर देते हैं, मतलब वो अपने वफादारी में। हाँ, वो ये जरूर है कि वो जिसका मुखालिफ है उसका मुखालिफ है, जिसका दोस्त है उसका दोस्त है, क्योंकि वैसे उनकी अब बीच वाली लाइन नहीं बीच है। में नहीं है।
हम बात एक अलग कर रहे हैं, लेकिन बीच में आप एक नाम जो है वो ले दिया, तो मैं जरा अब उस पर एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ। उस्मान बुज़दार साहब, खान साहब को अब एहसास होता है कि गलती हो गई थी वो? कौन सा पहला और आखिरी गलत फैसला सारे लीडर ठीक है। करते हैं। अरे ठीक है, बस अम, एज लॉन्ग एज एक्नॉलेज हो जाए, मतलब पब्लिकली तो कोई लीडर अपनी गलती एक्नॉलेज नहीं करता, लेकिन अगर प्राइवेटली भी हो जाए कि हाँ यार ये गड़बड़ हो गई थी। सवाल इसलिए पूछे क्योंकि फैसल साहब, अभी भी बड़े लोग ये कहते हैं कि जी खान साहब ने कल को जब इक़्तिदार में आना है ना, उन्होंने जिद में उस्मान बुज़ार को भी वापस लाना है, उन्होंने महमूद खान को भी वापस लाना है, उन्होंने कहना है ये देखो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, वो जेल काफी कुछ सिखा देती है और काफी कुछ बंदा सीखता है। और पहली बात तो ये है कि अभी तक तो बहुत है, अभी एफर्ट बहुत लंबी है, अभी तो उनको बाहर हम्म। निकालने का हम्म। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो इस पार्टी के पास कोई जरिया ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मेरी तो बात होती रहती है सबसे, मैंने तो हम्म। पूछा है। हम्म। मौलाना फजल रहमान को भी नाराज कर दिया इन्होंने। अजीबो गरीब ये बातें कर। अब कोयटा आप चले गए हैं, भाई कोयटा आप बिल्कुल जाएं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, तो मैं इसके हक में हूँ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन हम्म। आप अपने पंजाब वाले हलकों में रैलियां तो निकालें बलूचिस्तान के लिए। एक मैसेज जाती है ना कि लाहौर में कोयटा के लिए रैली निकली है, या लाहौर में बलूचिस्तान के लिए रैली निकली है, मैसेज जाती है। वो अपने हलकों में जाना नहीं है, उनके हलकों में जाके तकरीरें कराना है। इससे कोई फायदा नहीं होता ना। फिर इससे हम्म। इमरान खान की रिहाई को की जो तहरीक है, या जो वो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको क्या फायदा? कोयटा का प्रेशर तो काम नहीं करेगा, प्रेशर तो हम्म। केपी और पंजाब का काम करना है, वो भी हम्म। नॉर्थ पंजाब और सेंट्रल पंजाब और केपी के जो हाँ। ये नॉर्थ के हाँ। जो इलाके हैं, हम्म। ये वो साउथ के मतलब वो, क्योंकि वहां से अगर लोग आते हैं या वहां से, और उससे पहले माहौल बनाना पड़ता है। माहौल है हम्म। कोई नहीं। मतलब हम्म। आप देखे ना, जो एहतजाज वो हिकमत अमली तो नहीं होता ना सारा। वो हिकमत अमली का एक हम्म। बहुत लाजमी एक मौजूद हिस्सा वाइटल होता है। पार्ट जरूर हम्म। होता है। लेकिन हम्म। आप ये कहें कि आप खमीनी बना लेंगे खान सबूत, इतने बंदे तो निकले नहीं आपसे। और ये हम्म। पीक थी। ठीक है ना जी, हम्म। होता ही है ना कि फिर विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोगों की होप्स जो बड़ी हाई थी, हाई होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर आप इस किस्म के फैसले करेंगे अपनी लड़ाई, तो फिर लोग भी जो है वो कब हो जाता है? आपको नॉन सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं ना, हाँ, अब इस ये कहना लीडरशिप के ठीक कहने होगा। पे। हाँ, ये कहना ठीक होगा फैज साहब कि जो जिस तरह से पॉलिसीज अपनाई गई हैं पिछले साल, सवा साल से, जो जो भी जिस तरीके से पार्टी के मामलात को आगे लेके गया है, और जो फैसला साजी हुई है, उससे इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात रोशन होने की बजाय ज्यादा मध्यम हो गए हैं। ये सही होगा क्या? नहीं? देखिए, डेफिनेटली उसकी वजह ये है ना फाद के 2-3 दफा एफर्ट्स हो चुकी है ना, आपने सोलो फ्लाइट ली, आपकी ठुकाई होगी बहुत ज्यादा, बंदे भी हम्म। शहीद हो गए, बंदे हम्म। जख्मी हो गए, बंदे गिरफ्तार हो गए, अभी तक हम्म। तकरीबन 800-900 हज़ार के करीब बंदा अंदर है। हम्म। पुराने लोग आपके निकल नहीं रहे, वे आउट कोई नहीं ना नजर आ रहा। फिर जब तक आप वे आउट क्रिएट करना पड़ता है, जो सियासतदान हम्म। होते हैं, देखे ना ये जो पीपल्स की जो टीमें बाहर थी, जो भी हम्म। कह लें, आपने इनके अपने लीडरों के लिए इन्होंने रास्ते तो पैदा किए। यही हम्म। लोग थे ना बाहर, मीनू वगैरह तो अंदर थे, मरियम भी बिल्कुल। अंदर थी, शहबाज शरीफ बाहर थे। तो हमारा तो बात बात यह है कि ये फिर जो, और कुलसूम भी अल्लाह जन्नत करे उनको, उन्होंने हम्म। पहली दफा जब बिल क्लिंटन ने फिर सऊदीज को इन्वॉल्व किया, तो ये वो बाहर वही एफर्ट कर रही थी ना। तो यहाँ पे कौन एफर्ट कर रहा है? यहाँ पे जो एफर्ट है वो तो एवं ही, मतलब ऐसे सरपट भागे जाते हैं, फिर किसी दीवार से हम्म। सर टकरता है, फिर बैठ हम्म। जाते हैं, फिर खून साफ करके फिर भागने शुरू हो जाते हैं। मतलब हम्म। दिस इज, कोई ऐसे तरीकेकार इख्तियार कोई नहीं है ना, जब तक आप अपोजिशन अलायंस नहीं बनाएंगे। और अपोजिशन अलायंस की पॉलिटिकल प्राइस है, वो देनी हम्म। पड़ेगी। वो आप कह रहे हैं जी कि वो एनजीओ तो है कोई नहीं, आपके मुतारफ ग्रुप है, आप ये कहते हैं कि जी जिन्होंने आना आ जाए, हमें तो जरूरत नहीं है। भाई जरूरत तो क्यों नहीं है? इमरान खान साहब अंदर है, लीडर हमारा अंदर है, बाहर उसको निकालना है, तो जरूरत तो है ना सर बात सर, वो मतलब उनकी अगर वजह है। आपको हाँ, बंदों के, पहले अगर आप ये, अकेले बात करें और वही बात हाँ, 8-9 बंदे वजन करने होता है शुरू कर उसमें। दे, तो फर्क तो पड़ जाता है। यही वजह है कि ये जो अलायंस बननी थी उसका आज नामो निशान नहीं है। जो कहा जा रहा था कि जी ईद के बाद जबरदस्त एक तहरीक जो है वो जन्म लेगी और हम ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल खामोशी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इमरान खान साहब ने ईद जो रमजान से पहले मुझे कहा था कि आप तुम जाके ये बात कहो कि
हम्म। हम तहरीक चलाएंगे, लेकिन उसका मैनरिज्म और डेट जो है वो मुतहदा पोजीशन अलायंस देगा। और यही बात मैंने आके बाहर की, और उसमें फिर ये था कि रमज़ान के बीच में अलायंस कंप्लीट होना था, और हम्म। ईद के बाद अलायंस ने ही जाके, फॉर एग्जांपल अगर इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी है, तो फिर वो हम्म। जो एक इत्तेहाद बनता है तो उसके जरिए बात हो ना, ताकि हम्म। आपकी जो बेतमादी है दोनों तरफ से वो कम हो सके। हम्म। मतलब जहां तक जो सबसे बड़ा तो ट्रस्ट डेफिसिट है ना इस वक्त दोनों तरफ से। इमरान हम्म। खान साहब स्टैब्लिशमेंट पे यकीन करने को तैयार नहीं है, ये उनके ऊपर तैयार करने बात ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये जो एक जो फियर फैक्टर है, इसको तो एड्रेस करते हैं ना लोग बीच में आके, तो वो आप आने हम्म। नहीं देते। यानी अगर वो एस्टैब्लिशमेंट से ये जो आजम सवाती, अली अमीन वगैरह का जो ग्रुप है, ये कह जी हम हम्म। एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, तो ये मौलाना साहब ने यही तो कहा था उसके अपना मुसवा नवाज बकर साहब की अफ्तारी के ऊपर। उन्होंने कहा जी हम्म। आप हमें एज ए बेट इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को आप हमसे बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जाना है, सुबह आप हमें एतमाद में नहीं लेते और आप बैकआउट कर देते हैं। चीफ जस्टिस के पास भी वो जब ये गए तो तब भी हम्म। एतमाद में नहीं लिया। देखे ना, जो मुखालफ हम्म। होता है उसके साथ अपने इत्तेहाद बनाना है, तो एक वही। पॉलिटिकल थोड़े एटिकेट्स होते हैं ना, थोड़े बुनियादी लवाजमात होते हैं, वो आप हम्म। अडॉप्ट ना करें और आप कहें जी कि जिसने आना हमारे साथ आ जाए। तो मौलाना फजल रहमान आपसे नाराज है। बड़े और आपसे पुराने और तजर्बाकार और घाग सियासतदान है, तो वो आपको नाको चने भी चबा सकते हैं। आप हम्म। पहले जो हैं, हालत ये है कि आप किसी जगह नहीं जाते एहतजाज पे, ठीक है ना जी, न चेयरमैन हम्म। जाता है, ना जनरल सेक्रेटरी जाता है, ना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टी तो यही होती है, ठीक है। हम्म। अब ये चार हम्म। पांच बंदे तो कभी आपने देखे हैं कभी एहतजाज पे कभी लीड करते हुए, कभी आते हुए? कभी भी नहीं। तो फिर हम्म। ये घर पे बैठ के तो कोई वर्कर्स, हम कुछ चारा थोड़ी है या फॉर्डर हम्म। थोड़ी है कि इनके ऊपर जाने कुर्बान करेंगे। बल्कि हम्म। वो मुझे आमिर मुगल का मैसेज आ रहा था जी हमने हलफ लिया है कि जी हम दोबारा, मैंने कहा तो लीडरशिप से भी हलफ ले लेना था कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तुम तो आ ही जाओगे, लोग तो आ ही जाएंगे। हाँ। तो ये तो हाँ। आ जाते हैं, भागते तो ये लोग हैं। तो मैं अभी इसलिए बात ये कर रहा टीम था। अब इमरान खान साहब को चेंज करनी हाँ। पड़ेगी, अदरवाइज मैं उनकी रहाई के इम्कान अच्छा। बहुत कम होते जा हाँ, रहे हैं। इनफैक्ट यही मैं पूछना चाह रहा था। अभी कोई आज से चंद एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरी शेरअब्दुल मरवा साहब से बात हो रही थी, तो वो उनका ये कहना था, ही सेड के जी मैं तो, मुझे तो लग रहा है कि ये ईद तक खान साहब इस टीम को चांस देंगे, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि बड़ी लंबी चौड़ी तब्दीली जो है वो होने जा रही है। अब ये उनकी ख्वाहिश भी हो सकती है, उनका असेसमेंट है। उनका तज्जिया भी हो सकता है, लेकिन आपकी भी ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी ठोस चीज तो नहीं है वो जो सजेस्ट करेगी कि खान साहब एक्चुअली सोच रहे हैं कि ये टीम काम नहीं कर रही, इसको तब्दील करो। नो इंडिकेशन एज सच। ये वो असल में प्रेशर बन जाता है ना। मसला ये ना फात कि अगर आप ईद बड़ी ईद तक अगर खान साहब के कोई सब्सटैंटिव नई डेवलपमेंट होती, तो फिर प्रेशर बहुत है, ऑलरेडी प्रेशर बहुत है। फिर तो जो जाहिर है जो बाहर लीडरशिप है उसी के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग होगी ना। फिर इमरान खान साहब ने आगे जो जुनेद और उसको आलिया को लाए हैं, तो किस लिए लाए हैं? जाहिर है पुरानी हम्म। टीम को, तो वो तो खान साहब के लिए तो भी जो वर्कर्स हैं, तो असल में तो हम्म। हमारी पार्टी है तो वर्कर ड्रिवन। हम्म। तो वो हम्म। कितनी देर इंतजार करेंगे? अभी तक तो वो सारे देख हम्म। समझ रहे हैं चांस देना चाहिए, ये है वो है, लेकिन फिर एक हम्म। जो सियासत में है वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ना हम्म। डेली हम्म। बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजरता है, बहुत सारी चीजें हम्म। आती हैं, नए नए हम्म। फैसले करने पड़ते हैं, नए नई चीजें, नई हम्म। नई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। हर रोज सुबह उठ के आपको नैरेटिव बनाने पड़ते हैं, बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं। ये तो बिजनेस एज यूजुअल हो गया है। इमरान खान साहब झुकते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं। मैंने उनके मुंह पे कहा था, मैंने कहा सर हम्म। ये जो बाहर नारे लगते हैं ना, खान झुक नहीं रहा, खान लड़ रहा है, खान दलेर है, मैंने कहा सर ये बात ठीक है लेकिन बाहर नहीं आना। तो बाहर आने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। आप 50 करोड़ रुपया महीने के बिक रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम्म। इससे भी ज्यादा बिकना चाहिए। लोगों की रोजी रोजगार बड़े लोगों के साथ लगी रहती है, लगनी भी चाहिए, लेकिन खान यह है साहब कि के साथ बाहर बहुत आने लोगों की की भी रोटी सही लगी तो हुई होनी है। चाहिए। खान साहब के हाँ साथ बहुत लोगों की रोटी लगी हुई है। जी, वो हमें ये खाम खा परेशान है, बाहर भी आएंगे तो लगी रहेगी। हम्म। गुजारिश है, क्योंकि ये जो आपका डिजिटल मीडिया, लोग तो इसको देखते हैं। टीवी पे कौन देखता है? टीवी पे बहुत कम लोग, वो तो इतनी ज्यादा हम्म। उसके आई बॉल्स हैं वो, इट हैज लॉस्ट बिकॉज टीवी पे आज़ादी नहीं है गुफ्तगू की। और हम्म। जब तक हम्म। आज़ादी नहीं होगी क्रिटिसिज्म की, जहाँ पे आप अपोजिशन की बात नहीं करेंगे, तो मीडिया हम्म। लूजेज इट्स क्रेडिबिलिटी। तो मीडिया की हम्म। क्रेडिबिलिटी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी तो कोई नहीं है ना इतनी ज्यादा। विच इज वो अ तो वेरी अब सैड थिंग। दे हैव लॉस्ट इट। बिल्कुल। और ये समबडी जिसने 3 तिहाइयों से ज्यादा अरसा लगा दिया इस इंडस्ट्री में, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सुन के मुझे लिटरली बड़ा दुख होता है
और मेरे जैसे जितने भी ऐसे हमारे साथी हैं पुराने जमाने के, उनको वाकई में बड़ा दुख होता है कि जो कुछ हम इस इंडस्ट्री के साथ हुआ है। इतना पोटेंशियल था। मैं उस दिन किसी को कह रहा था फैसल भाई कि जब ये 2002 में जब ये टेलीविजन चैनल्स खुले हैं 2001 में, उस वक्त अगर कोई हमसे पूछता कि जी आज से 20 साल बाद टीवी इंडस्ट्री किधर होगी, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि वो इधर होगी जिधर आज है। इतना हमने स्लाइड किया है। एग्जैक्टली। एंड इट इज वेरी और सैड। लेकिन मुझे अब ये बताएं, चलिए ये तो सारी बातें हो गई, लड़ाई झगड़े तो चल ही रहे हैं, और मुझे तो लग रहा है कि और मजीद भी चलेंगे। हालांकि अभी वो उस दिन वो सियासी कमेटी का एक बयानिया भी आया है, वो इलामिया आया है, आपने ही पढ़ा होगा। इसमें कहा गया है कि जी आपस में आप एक दूसरे के खिलाफ बातें ना करें, कोई करेगा तो उसको शो कॉज दिया जाएगा। और ये कि हर बंदा आके खान साहब की से मिलने के बाद तशरीह ना करे, वो आके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है उनको बताए, और वो बताएंगे कि खान साहब ने क्या कहा है। तो ये जो जैसे फिल्टर इलामिया है लगे। हाँ, ये इसको कैसे आप इस तशरीह की तशरीह करें ना जरा। ये जो लामिया आया है, व्हाट डज इट मीन? ये तो व्हाइट फ्लैग है ना। ये तो अपनी खाल बचाने के लिए कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अंदर से जो हिदायत करनी हो ना, तो वो है। इमरान लेकिन खान वो साहब इस हिदायत चीज लोगों को तक एंडोर्स करेंगे। कम्युनिकेट, वही कह रहे हैं ना कि हर बंदा आके अपना 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 ना बताए ना, वो एक सेंट्रल तरीके से नहीं तो खान उसके साहब लिए फिर कहते एक हैं। बंदा रखा तो है, न्याजुल्लाह न्याजी रखा है उस, वो बाहर आके बोला, या लीमा खान को आप रोकेंगे कि लीमा खान बात ना करे? तो ये फिर सारा हम्म। जो डिजाइन है ये कि किस बात के लिए हो रहा है? ये तो हम्म। नैरेटिव स्टॉप करने के लिए हो रहा है ना इमरान खान का। कि बंदा जो भी बात कर रहा है, नैरेटिव में तो इमरान खान का आता था, ट्वीट आती थी जिसपे आप सारे बात करते थे, हम सारे वो बैठ के आपसे वो बात करते थे जो उनके साथ प्रीव्यू होते थे, या जो उनके सामने ये बात हो रही थी। तो ये तो बाकी ना हमें बात करने वाली है ना। ये तो किसी और हम्म। की बातें मानेगी, इस तरह से नहीं तो उस तरह से कर, इस तरह से नहीं तो सही। उस तरह से कर ले। अच्छा, एट द एंड इमरान खान का फैजल। नैरेटिव जो है, हाँ। अगर इमरान खान साहब भी अगर अपना नैरेटिव नहीं देंगे तो उनको भी नुकसान होगा। अच्छा, मुझे एक बात है, मैं आपसे ना एंड में बिल्कुल एक क्लियर असेसमेंट चाह रहा हूँ, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज आप आपके पास से एक दो ऐसी एडवांटेजेस हैं जो मेरे ख्याल में कम लोगों के पास है। एक तो ये कि आप लीगली मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं, सो यू नो एग्जैक्टली कि भाई ठीक है, वी कैन आर्ग्यू कि जी जो लीगल केस है उसकी अफादियत भी इट ओनली गोज सो फार, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन फिर भी एक लीगल इशू है, और यू अंडरस्टैंड दैट, नंबर वन। मैं ये थोड़ी तमीज इसलिए बांध रहा हूं ताकि फिर जब आपसे सवाल पूछूं तो लोगों को भी समझ आ जाए मैं वो क्यों आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि आप खाली लॉयर नहीं हैं, आप एक पॉलिटिकल माइंड हैं, और आप उस तरीके से सोचते हैं। आप अब हल्के का आपने सियासत भी देखी भी है, देख भी रहे हैं। और तीसरी चीज ये कि आप अनलाइक मेनी पीपल खरी खरी कह देते हैं। यू ऑल्सो, फवाद साहब ऑल्सो, मतलब है कि ज्यादा डिप्लोमेटिक बात नहीं करते, जो है वो कह देते हैं। तो ये जो तीन कॉम्बिनेशंस हैं, इन तीनों को जोड़ के मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि अब अल्टीमेटली एवरीबडी आस्क द सेम क्वेश्चन कि जी चलें, हमने हमें आइडिया हो गया, झगड़े हो गए, ये हो गया, वो हो गया, पार्टी ने गलतियां कर दी, गलत लीडरशिप आ गई, खान साहब के कुछ गलत फैसले हो गए, व्हाट नाउ? अब क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बड़े ही मुश्किल वक्त से या दलदल से निकलना है, आर यू क्लियर इन योर माइंड कि क्या करने की जरूरत है जमात को? व्हाट इज द वे बैक? देखिए फहद, एक ही बात है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को क्लैरिटी ऑफ माइंड देनी पड़ेगी कि अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। दो ऑप्शंस हैं। एक हम्म। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, यानी हम्म। आप सियासत करें, जेल में रहें, हम्म। और मुसीबतों का सामना, आपकी पार्टी भी आपके लोग भी भागेंगे, और उसका ऑप्शन अब पता नहीं वो कितने साल लगते हैं, कितने महीने लगते हैं। तो मौजा होता तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दूसरा फिर ऑप्शन आपके पास ये है कि फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी इंटरनेशनली जो है। वो भी अगर कोई प्रेशर आएगा तो मेरा जहन बिल्कुल क्लियर है, मेरा नहीं ख्याल कि वो फौज के बगैर वो हमें कोई भाव देंगे या हमारा कोई उसकी बात करें। ये बात जो पाकिस्तान की सियासत को समझता है, ये दुनिया की हम्म। सियासत को समझता है, उसको ये बात पता है, होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर तो आप सोचना कि इन दोनों के अलावा मेरे ने कौन से एवेन्यू पे जाना है। इफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देन इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। और अगर वो चाहते हैं, और वो he has to bring political people, सियासी लोग आएंगे तो फिर
की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, इस टीम के साथ मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता हुआ नहीं देख टू नाइव टू ए पोलिटिकल। और हम्म इनका जो तजर्बा है और इनका जो डिमेनियर है वो हम्म बिल्कुल पॉलिटिशियंस वैसा नहीं है। और उसका नुकसान सिर्फ सिर्फ इमरान खान की ज़ात को है और उनकी बेगम को है, और बाकी हाँ, तो आप मैंने देखा। आपने दो दो ऑप्शन दिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के जी, बट ठीक है आप रहें, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, और अल्टीमेटली देखें कि टाइम 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 विल प्रोवाइड इट्स ओन जस्टिस। दूसरा ये कि जी कोई प्रेशर, कोई डील, डील का रास्ता मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसका नेगेटिव कॉन्टेशन आ जाती है। या मैं कहूँ कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, कहीं से कोई बाहर के प्लेयर इन्वॉल्व हो और कुछ दरमियान से कुछ निकला जाए। ये जो दूसरा ऑप्शन है, इसकी जब भी जिक्र होता है तो उसमें भी लोकल हर प्रेशर बंदा। क्रिएट करना पड़ेगा ना सर। ये जो अपोजिशन के अलायंस, जो अपोजिशन का अलायंस है, अगर वो नहीं होगा तो इंटरनेशनल प्रेशर भी कुछ नहीं करेगा। लोकल प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर मिलेंगे तो कोई बात बनी। लेकिन और दूसरे ऑप्शन से इमरान खान साहब की सियासत तो खराब नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल उसमें इतना ज्यादा इफेक्ट होगा। हमारे मुल्क में नहीं, हमारे मुल्क में ये बिजनेस एज यूजुअल है, नहीं माइंड करते हैं हम्म वो हम्म करते हैं। ये हम्म सोशल मीडिया पे हैं बहुत ज्यादा हमारे। देखें, मैं भी नहीं चाहता कि डील हो, मैं भी नहीं चाहता कि बात हो, लेकिन हम्म मैं चाहता हूँ बाहर आए। अगर बाहर आए तो फिर आपको किसी ना किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कानूनी केस तो है कोई नहीं। केस तो सारे हम्म सियासी हैं। फिर सियासी केस हम्म जहां से बने हैं वहीं से आप बात करेंगे तो जान छूटेगी। लेकिन हम्म ये तो एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच है ना। बाकी अगर आप ने कोई किताबें कहानियां लिखनी है तो लिखते रहे, उसमें क्या। वो तो जो तो नई मैं टीम बहुत इसका ज्यादा दूसरों से अच्छी लिख सकते हैं। अब जो आप जिक्र कर रहे हैं नई टीम होनी चाहिए, किन लोगों को लीडिंग रोल में होना चाहिए आपके ख्याल में, वो काम करने के लिए जिसकी जरूरत है, जिसको आप कह रहे हैं अभी? मेरे ख्याल में जो इनकी मुज़ाकराती कमेटी है उसमें जो सियासी लोग हैं ना, उनको एम्पावर करने की जरूरत है। और ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं दे नीड टू बी टेक बैक सीट। ये पीछे बैठे, और जो सियासी लोग जो अलायंस बना सकते हैं, जिनकी कोई इज्जत है, जिनकी कोई लोगों की वाकफियत है, जिनसे लोगों का कोई ऑल पार है, वो आगे आए तो उनसे बात हो सकती है। और हम्म इसमें हो सकता है जो इनकार्सरेटेड लीडर हैं जो लाहौर में हैं, उनसे भी मदद हम्म लें तो वो हम्म ऐसा लायमल कोई बन सकता है। और आपको फाइनल क्वेश्चन जो मुझे बाहर बताइए है, ये जो पॉलिटिकल जी। कमेटी कमेटी बनाई हुई है, हम्म इससे कुछ आपको नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए, ये आपकी होप तो हो सकती है, लेकिन आपको बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट यूर हियरिंग, आपकी लोगों से बातें हो रही हैं, पार्टी के अंदर हर तरह के ग्रुप्स हैं, वो आपको फीडबैक देते रहते होंगे, और अब तो खैर खुल के ओपनली बात हो रही है, आपको लग रहा है कि दिस कुड हैपन, ये जो आप कंप्लीट एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी, चेंज ऑफ फेसेस की बात कर रहे हैं, या अभी ये होप ज्यादा है और उसमें प्रैक्टिकल जो सब्सटेंस है थोड़ा कम है? तो बड़ा सीधी सीधी बात है ना कि अगर आपने मैच जीतना है तो फिर मैच विनिंग प्लेयर्स तो डालने पड़ेंगे ना। आप हम्म हॉकी के लोगों के साथ क्रिकेट का मैच तो नहीं जीत सकते। ठीक। फैसल जॉय साहब, बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे गुफ्तगू करने का, और आई एम श्योर कि थैंक यू सर। ये बहुत सारी जो आपने बातें की हैं इसमें से बड़ी मजेदार जो है वो, इस पे रिएक्शन भी आएगा, इस पे फीडबैक भी आएगा, विच इज ऑलवेज वेलकम, और हम प्लेटफॉर्म हाजिर है उन लोगों के लिए जो आके और जो कुछ भी आपने बात की इस पे अगर कुछ वो अपना नुक्ता नजर देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। डिजिटल स्पेस तो ओपन स्पेस है। बट थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज अ प्लेजर, आपने टाइम दिया। थैंक यू।